वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों, आपसे मिल रही हूँ। आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कोई डेली ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ, अपनी बातें आपसे शेयर करनी चाहती हूँ। अगर आप सहमत हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आकर। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले मेरे पास फेसबुक पर नहीं, व्हाट्सएप पर एक कविता आई थी जिसमें कि एक लड़की कह रही है कि आ, सासू माँ, क्या आप मुझे अपने बेटी जैसी बना सकती हैं? मुझे बहू बनने का शौक नहीं है, मुझे आप बेटी बना के रख सकती हैं। अपने ससुर जी से बोलती है कि आप मुझे क्या बेटी की तरह गले लगा सकते हैं और मुझे बेटी जैसा प्यार दे सकते हैं। तो अपने घर के हर, ससुराल के हर रिश्ते से, अपने जेठ से, जिठानी से, देवर से, ननद से, सबसे वो इस तरह के प्रश्न करती है कविता में। वो कविता तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती। हो सकता है, क्योंकि चीज़ें वायरल होती हैं व्हाट्सएप पे, तो गाइस हो सकता है आपके पास भी पहुँच गई हो या एक दो दिन में पहुँचने वाली हो ये कविता। लेकिन आप बताइए, थोड़ा सा मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, पता नहीं क्यों, अक्सर करके मेरे दिमाग में आता है सवाल, जब इस तरह की कविता, पोयम या मैं इस तरह की चीज़ें सुनती हूँ, तो क्या होता है लड़कियों के मन में बचपन से, जब वो थोड़ा समझ होने लगती है या कोई चंचलता या कोई बदमाशी या कोई इस तरह की नटखट हरकत करती है, तो माँ एक उलाहना देती है, ससुराल जाएगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इज इट ट्रू? ससुराल जाएगी तो क्या दिमाग ठिकाने आ जाएगा? वहाँ इंसान नहीं रहते क्या? ये सोच हमें बंद करनी होगी अपनी बेटियों को। ये सोच देना, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ 100 में से 4 लोग अपवाद हो सकते हैं। वो हो सकता है अच्छी बैकग्राउंड के ना हो, या वो अच्छी सोच के लोग ना हो, ये तो हो सकता है दोस्तों। लेकिन उसकी वजह से ये पूरा ससुराल कम्युनिटी को बदनाम करना कहाँ तक ठीक है? फिर एक बात बताइए, अगर लड़की के दिमाग में ये है कि माँ जैसा प्यार दे पाओगी, अपनी बेटी जैसी बना के रख पाओगी, जैसा क्यों? देखिए, हर रिश्ते का परिवार में अपनी जगह होती है। बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, और दामाद दामाद होता है। सास ससुर होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, और जेठ देवर ननद, ये भी एक रिश्ते हैं। बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं दोस्तों। तो मेरा कहना ये है कि आपको लिमिटेड रिश्ते क्यों चाहिए? हर रिश्ते को जिए, हर रिश्ते को खुशी से निभाइए। आप अगर अपना 100% दे रहे हैं इस रिश्ते को, किसी भी रिश्ते को, वो आपके पेरेंट्स से है, आपके भाई बहनों से है, आपके सास ससुर से है, आपके ससुराल की फैमिली से है, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, तो कोई ऐसा पागल नहीं है कि आपको 100% वापस नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात कहूँगी मैं, कि पहली चीज़ तो बेटियों के दिमाग में फितूर ना भरें। ससुराल कोई अजूबा चीज़ नहीं है, वहाँ भी इंसान रहते हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ते रहते हैं, बहुत प्यारे से परिवार रहते हैं। और शादी के पहले और शादी के बाद जो लाइफ में बदलाव आते हैं, उन रिश्तों के साथ, देखिए, खट्टी मीठी बातें हर जगह होती हैं, हर घर में होती हैं। ऐसा थोड़े है कि बेटियों की माँ से लड़ाई नहीं होती है, फादर से मनमुटाव नहीं होते हैं, भाइयों से उल्हाने नहीं होते हैं, बहनों से झगड़े नहीं होते, नोक झोंक नहीं होती। तो ये तो हमारी लाइफ की, हमारी रिश्तों की खूबसूरती है कि उनको हम दरकिनार करते हुए रिश्तों को अपने निभाए जाए। और ये कहना कि नहीं, मतलब वो है ना दिमाग में, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़कियां आई ससुराल से नए नए, अरे मेरी सास ने तो मुझे ऐसे किया, मेरी सास ने बस। क्यों? आप चाहते हो बेटी की जगह घर में, लेकिन क्या आप अपनी सास को अपनी माँ की जगह दे पाए?
आपकी माँ ने आपके कान खींच के 2 झापड़ भी लगा दिए तो आप दुनिया में कहने नहीं जाते हो, लेकिन सास ने एक शब्द कह दिया तो वो बड़ा बुरा लग जाता है। वो आप कहने लगते हो, वो माँ को आप शिकायत करोगे, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहनों को, अपनी भाभीियों को, सबको शिकायत करोगे कि मेरी सास ने ऐसा मुझे बोला। रिश्तों में दोस्तों लेने से पहले देना सीखिए। बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, ईश्वर की कृपा से बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं। इनको पूरा समय दीजिए, पूरा अपना डिवोशन दीजिए। जो रिश्ता आपसे जिस हद, अपनी हद में, अपनी मर्यादा में रहकर, देखिए आप मायके में हैं, आप सर खोल के घूम रहे हैं, वहाँ की एक अलग ठाठ है। लेकिन ससुराल में जहाँ आप बहू हैं, वहाँ पे एक नज़ाकत से एक घूंघट लेकर के और बड़ों के पैर छूना, वो अलग चीज़ है। तो दोनों का आनंद लीजिए। इसमें लोगों के पैर छूते छूते कमर टूट गई, ये क्या बात हुई? आशीर्वाद लीजिए आप, आशीर्वाद आप ले रहे हैं किसी का, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी नियामत होती है भगवान की। हर किसी को आशीर्वाद नहीं मिलता। तो इसलिए अपने हर रिश्ते को दोस्तों, जो भी आपको ईश्वर की कृपा से मिला है, उसको बहुत सहेज के रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी मोटी बातों से, कभी नोक झोंक से उनको फिर भी बचा के रखना है। बातें अपनी जगह हैं, रिश्ते अपनी जगह हैं, उनकी खूबसूरती अपनी जगह है ना। और रिश्तों में सबसे ज़्यादा लेने से ज़्यादा देने की सोचिए। आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हमने क्या किया है सामने वाले के लिए, और गलत वे में मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे ये दुनिया है, ठीक है, और ये कलयुग है। सबसे बड़ी बात, यहाँ किसी के बिना किसी का एक पल नहीं रुकता। किसी का किसी के बिना एक पल नहीं रुकता दोस्तों। अब जिस परिवार की बेटी हैं, डेफिनेटली वहाँ आपका होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी की बहू हैं और वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बता कर के इस चीज़ को यहाँ पे फिनिश करूँगी दोस्तों। मेरी मदर इन लॉ, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। वो मेरे पास ही थी और उस समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर थी। तो मैं, तब मेरा छोटा बेटा नहीं हुआ था, बड़ा बेटा ही था मेरे पास, और हम दोनों ही अकेले रहते थे। मेरी मदर इन लॉ आई, उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई, दिखाया डॉक्टर को, तो ये सिचुएशन थी कि उनको तुरंत ऑपरेशन करना था। हम लोगों ने करवाया ऑपरेशन, सब कुछ। उसके बाद मैं यहीं पर थी, और उसी दौरान, उसी 7-8 दिन के अंदर दोस्तों, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स की 50वीं शादी की सालगिरह थी। और बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था घर पे। और मतलब जब तक सासू माँ की तबीयत नहीं ख़राब थी, तब तक हम लोग का प्लान था कि हम जाएंगे, और मेरा भाई भी क्योंकि यहीं रहता है पास में, तो हम लोगों का ये था प्लान कि हाँ क्या क्या करना है, हम लोग इस सब पे डिस्कस करते थे। लेकिन उनका ऑपरेशन हो जाने के बाद, देखिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां तो मैंने अपनी ससुराल में नहीं उठाई हैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे बड़ों ने कभी मुझ पे ऐसी कोई जिम्मेदारी डाली नहीं है। मैं जैसे अपने मायके में बहुत खुश, दौड़ती भागती इधर उधर, है ना, लोगों से मस्ती करती रहती थी, वही मेरा आज भी इतने सालों की शादी के बाद भी है। थोड़ा सा एक, मैं जो अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ परिवार के प्रति, वो ये है कि मेरा परिवार अगर दुखी है, मेरा ससुराल में अगर कोई समस्या है, तो मैं अलग नहीं कर पाती हूँ अपने आप को, चाह कर भी नहीं अलग कर पाती हूँ दोस्तों। मुझे बस फील होता है कि कोई एक अंदर से एक ताकत आया है मेरे अंदर, और मैं इस चीज़ को ख़त्म कर सकती हूँ। पता नहीं क्यों, वो चाहे मेरा मायका हो या मेरा ससुराल, मुझे ये फीलिंग बहुत ज़बरदस्त आती है अंदर से कि सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई हर चीज़ हैंडल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मैं बात बताते बताते भटक गई आप लोगों से।
मेरे मम्मी पापा की 50वीं शादी की सालगिरह थी। शादी की 50वीं सालगिरह थी और मेरा बहुत मन था जाने का कि जाना ही है, जाना ही है। इवन दो मैं कि हस्बैंड को भी कन्विंस कर रही थी, आप भी कैसे भी छुट्टी लेकर एक दिन के लिए आ जाओ। मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ कही। उस समय थे मेरे पास मेरे फादर इन लॉ थे, मेरी बड़ी वाली देवरानी थी, वो भी आ गई थी कि भाभी आप अकेले हो। और बल्कि उस समय वो प्रेग्नेंट थी, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन भी होता था उसको लेके कि भैया तुम ठीक ठाक से रहो। और लेकिन वो कि भाभी आप अकेले हो, मम्मी की केयर कर रहे हो, कैसे मैं आ जाती हूँ। वो आ गई मेरे पास, 15-20 दिन रही है वो। तो दोस्तों मतलब उस समय थोड़ा सा एक अंदर से आया कि यार चली जाऊँ क्या, चली जाऊँ क्या। मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने कहा देखो मम्मी को वहाँ पे, मैं बाहर हूँ तुम वहाँ पे हो, तो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हारा अगर बहुत मन है तुम चले जाओ, लेकिन क्या मम्मी को कहीं भी छोड़ के तुम जा सकते हो? अगर तुम किसी के भी भरोसे छोड़ के, एक्चुअली मेरी देवरानी भी वो दूसरे शहर से थी, वो यहाँ की चीज़ें नहीं जान रही थी। और इमरजेंसी में कभी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मम्मी को, तो डॉक्टर के पास लेके मैं ही जाती थी। तो एक जो मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड को विश्वास था कि ये है, ये संभाल लेगी। एक जो मेरी सासू मॉम को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी होता था तो वो पापा से नहीं कहती, अपने बेटे से नहीं कहती, मुझसे कहती थी। तो इस चीज़ ने मुझे बांध दिया, मैं नहीं जा पाई दोस्तों। फोटोज़ देखी मैंने, सेलिब्रेशन की, और यहीं से ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसा सेलिब्रेशन हर साल होता रहे, लेकिन नहीं जा पाई मैं। तो ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने मना कर दिया लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी आपको। तो पहले आप देना सीखिए, तब लेने की बात करिए। रिश्तों को सहेजिए, थोड़ा संभालिए। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और तोड़ना बहुत आसान होता है दोस्तों, जोड़ के रखना बहुत मुश्किल है, निभाना बहुत मुश्किल है। तो ये सिखाइए अपनी बेटियों को, मजबूत बनाइए, उन्हें स्ट्रांग बनाइए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से बेटियों को स्ट्रांग बनाइए। और उनके दिमाग में जहर घोलना बंद करिए कि दूसरे घर जाओगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जी नहीं, वो भी उनका अपना ही घर है, वहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ससुराल की अपनी जगह है, मायके की अपनी जगह। ना मायके की जगह ससुराल ले सकते हैं, ना ससुराल की जगह मायका ले सकता है। इसी नोट के साथ मैं आज की बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ और विदा लेती हूँ आप लोगों से। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। कि देखिएगा, बताइएगा ज़रूर अपने विचार। चलिए फिर, नमस्कार दोस्तों।